जनता भी आरोप लगाती है सर अधिकारियों पे, और विधायक जी भी आरोप लगाते हैं, और आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार आखिर इतना बढ़ा कैसे है? निश्चित रूप से महीने 2 महीने के अंदर इनको अंदर खाना जाना है। वीडियो साहब को तो वीडियो साहब गलत करेंगे तो जाएगा, जांच तो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। यादव जी हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, यादव जी हैं विधायक, यादव जी हैं इंदिरा आवास सहायक। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई भी काम करवाना हो, बिना हर्जाना लिए हुए कोई कम में नहीं होता है। क्या कहिएगा? आज जांच का विषय है, जांच करवाइएगा। मैं तुरंत इसको कलेक्टर से कह के बहुत जल्दी जांच कराऊंगा। जो दावा करते हैं पत्रकार जी कि कोई गांव से ऐसी ही वोटिंग करा ले महेंद्र यादव के सामने, जो आज वर्तमान में विधायक कहता है, और से दोगुना वोट नहीं आया तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जितना भी अगर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ उस सब के पीछे माननीय विधायक जी का कई बार विधानसभा लड़े हैं, तब लालू जी के वोट पर टिकट पर अबरी जीत गए हैं। अबरी लालू जी टिकट दे, चाहे कोई भी टिकट दे, भगवानों टिकट देगा तो हार का गारंटी है। जो जो उनके साथ था, हम नाम लेके आपको बोलते हैं। इन लोग को जनता 2025 में माथा भी कूटेगा और वोट उल्टा करके देगा। आप विधायक हो गए पिताजी के चलते न जी, लेकिन नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में। कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक के द्वारा यहाँ के नेताओं पे और ब्लॉक के अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, और उसी बातों का खंडन करने के लिए आज भाजपा कमेटी के द्वारा इस्लामपुर में प्रेस वार्ता किया जा रहा है। और उसमें क्या बोलते हैं कि शामिल होने के लिए यहाँ के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी आए हैं, और क्षेत्र के जो जाने माने क्या बोलते हैं कि नेता जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग आए। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार विधायक जी के उस बयान को किस तरह लेते हैं और इनका क्या वक्तव्य है उन पूरी घटनाक्रम पे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, आपको भी स्वागत है भाई। सर, आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि आप लोग चिरकुट हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कि राजनीति नहीं करते हैं, ब्लॉक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सभी पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आपने वीडियो भी देखा होगा। हाँ, मैंने वीडियो भी देखा है, आपका सुनते भी रहते हैं। उनका जो बोलना था उसमें तो एक बात सत्य नहीं निकला। पहला तो उन्होंने कहा था कि पवन मुखिया गुंडा का राज चला रहा है, गुंडा है, खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर। अब पवन मुखिया सामने बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए उन पर क्या मुकदमा है। अब बेचारा सब पर जहाँ केस है भी, जो बेल पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। सब चीज़ जानकारी लेके ही बयान देना चाहिए। अगर कोई चिरकुट है जनप्रतिनिधि तो आपको पूछना चाहिए था। आप पत्रकारिता में हैं, आप उनसे लाइव पर थे, हमसे आप पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या नाम है उनका, तो बोले कि जो है उनको खुद दे पता है। नहीं, आपको ये भी पूछना चाहिए था कि आप कौन संघर्ष करके आए हैं, कि देश की आज़ादी दिलाने में आप जेल गए हैं, कि कहीं संघर्ष किए हैं। आप विधायक हो गए पिताजी के चलते न जी, लेकिन सब लोग यहाँ संघर्ष करके कोई काम कर रहा है। कोई जिला परिषद है, कोई पंचायत प्रतिनिधि है, सबको खराब लगता है बोलना पर। विधायक एमपी तो कभी कोई हो सकता है, जनता के मूड पर है। आप जो काम कर रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो चाहता है कि अपने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें। मदद करने का मतलब हो कि जो लाचार है, विवश में है, ये नहीं होता है कि जो कोठा वाला है उसको आप इंदिरा आवास दिलाइए, ये मतलब नहीं होता है। अभी देखिए, यादव जी हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, यादव जी हैं विधायक, यादव जी हैं इंदिरा आवास सहायक। 4 इंदिरा आवास सहायक को हटाया गया है, 5वां को यादव जी को लाया गया है कि भाई जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा। आज हो रहा है। अभी चौहोश पंचायत के बारे में सरपंच जी बता रहे थे कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 14 इंदिरा आवास मिला है, 14 यादव के मिला है और सब कोठा वाला को मिला है। तो जांच का विषय है, जो मतलब कि मेनली लाभार्थी उसको नहीं मिल रहा है। जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, कोई भी यादव हो, कोई जात कोई भी हो, जो लाचार है वैसे लोगों को देना चाहिए। उसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन जो काम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे पर हो रहा है। तो इसका हम लोग जांच भी कराएंगे। निश्चित रूप से महीने 2 महीने के अंदर इनको अंदर खाना जाना है।
वीडियो साहब को। तो वीडियो साहब गलत करेंगे तो जाएगा कौन? जांच तो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। अच्छा, जनता भी आरोप लगाती है सर अधिकारियों पे, और विधायक जी भी आरोप लगाते हैं, और आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार आखिर इतना बढ़ा कैसे है? देखिए, भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधि अगर हम सही रहेंगे तब भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं 4 बार का एमपी हो गया। बिल्कुल। आप ईमानदारी से बोलिए, आपको कोई बोला है नालंदा जिला में कि एमपी साहब भ्रष्टाचारी? नहीं सर, एक शब्द नहीं। अब सोच लीजिए, हम भी इस्लामपुर में पैदा लिए, इस्लामपुर में पढ़े लिखे हैं या बढ़े हैं। तो जो गलत करता है बोलता ही है लोग। 10 आदमी से ले रहा है तो 10 आदमी का प्रचार हो रहा है 200 आदमी का। लेकिन आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले इस तरीके का भ्रष्टाचार इस्लामपुर में नहीं था। चाहे कोई विधायक रहे, सेन जी थे, ऐसा नहीं हुआ है। सब लोग ब्लॉक जाते थे, सब लोग अपना अपना काम कराते थे। लेकिन आज उनकी मर्जी से लोग वहाँ जा रहे हैं। प्रमुख जी क्या अलग चल रहा है भाई, तांडव कि यही चलेगा, यही होगा क्या भाई? तो सांख्यिकी पदाधिकारी का रजिस्टर खींच के ले आओ। आज जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो किससे बनाइएगा? किसी का अधिकार है कि कोई अधिकारी काम करने वाला उसका रजिस्टर दीजिएगा? वीडियो का रजिस्टर लेके कोई चल जाए, कोई एसडीओ का रजिस्टर लेके चल जाए तो चलेगा राज्य? मतलब कि जनप्रतिनिधि जो है, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपना धौंस दिखा रहे हैं ब्लॉक पे। आप ये बोल रहे हैं। धौंस नहीं, इन लोग को जनता 2025 में माथा भी कूटेगा और वोट उल्टा करके देगा। तो जो अधिकारी भ्रष्ट हैं सर, उनके ऊपर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? आप लोग सत्ता में हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि शासन में कोई भी भ्रष्टाचार करे जेल जाए। भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, ये नीतीश कुमार का राज है। चाहे आईएएस हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, जो गलत किया है वो पकड़ाइए जाएगा। अब आप सामने न बोल रहा है कि 22,000 25,000 रुपया दिया जा रहा है इंदिरा आवास में। कहाँ? सब जगह नहीं लिया जा रहा है, कुछ जगह लिया जा रहा है। कहीं के अच्छे लोग भी हैं, उनको हम थोड़े कहे जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको चोर थोड़े कहेंगे। लेकिन जो गलत है उसको गलत करना चाहिए। अब बोलिए, पंचायत समिति का बैठक होता है इस्लामपुर में, हम भी थे। तो विधायक जी कहते हैं कि यहाँ हम सब को नहीं देंगे पैसा। और जब एकंगा पंचायत समिति का बैठक होता है और वहाँ हमारा आदमी प्रमुख होता है, तो हम खुद बोलते हैं, हम खुद बोले कि प्रमुख को चाहिए कि सभी जनप्रतिनिधि को लेकर चलें और सबको बांट के दीजिए जो उनका हिस्सा पड़े। यहाँ जब हम लोग कहते हैं तो वो असर नहीं होता है। लेकिन विधायक जो हुआ लगे, वहाँ लगे कहते हैं हाँ, वहाँ उनका आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग ये काम करते हैं आँख से और मुंह से कि नहीं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन इस्लामपुर के जनप्रतिनिधि बेचारा जीता हुआ है पंचायत समिति, वो जनता के बीच में काम नहीं कर पा रहा है। बेचारा बना हुआ है। बेचारा बना हुआ है इसलिए कि प्रमुख जी के चल रहा है, जो मन में आता है यहाँ करते हैं। प्रमुख उन्हीं के आदमी हैं। तो जो विरोध में रहेगा वो न जिए खाएगा, कहाँ चल जाएगा? जो जनता हमको वोट नहीं दिया उसका एमपी हम नहीं रहेंगे। अब तबीयत उसका खराब हुआ तब इलाज के लिए हमको लिखना पड़ेगा, तो हम नहीं लिखें? एक एक आदमी के हम लिखते हैं, वोट का जीत गए उसी दिन पूरे जनता का एमपी हो गए। वोट दे या ना दे? ना दे, सबको थोड़े वोट देगा। जो वोट दिया उधर वो भी वोट हमारे में ही जुट गया। जो विपक्ष में वोट है वो हमारे में जुट गया। जब जीत गए तो हमारा आदमी हो गया सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे होगा सर, जितना भी क्या बोलते हैं कि लोग जाते हैं ब्लॉक में, कुछ भी काम करवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई भी काम करवाना हो, बिना हर्जाना लिए हुए कोई कम में नहीं होता है। क्या कहिएगा? आज जांच का विषय है, जांच करवाइएगा। मैं तुरंत इसको कलेक्टर से कह के बहुत जल्दी जांच कराऊंगा। जनता को मतलब क्या स्वस्थ रहे, एकदम न्याय दिलाऊंगा। बगल में पवन जी हैं, उन्हीं पे आरोप लग रहा था। पवन जी, क्या है पूरा मामला? विधायक जी आप पे खुलेआम मीडिया में आरोप लगा रहे हैं कि पवन जी क्रिमिनल है, पवन जी अपराधी है, खुले हवा में घूम रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या कहिएगा? हम पर जो भी केस हुआ था उस पे हम बेल पे, और जब बेल पर हैं तो पुलिस बेल वाला को भी पकड़ता है, ये तो हमें पता नहीं है। अगर विधायक जी बेल हमें होल है फिर भी पकड़वाना चाहते हैं तो पकड़वा दें। उनका हमेशा से यही रहता है कि जो हम कहते हो तुम करो। हम वैसे पंचायत से जीते हुए हैं जहाँ की यादव बहुमूल क्षेत्र है, हम कुशवाहा जाति से आते हैं। अच्छा। लेकिन हमें से काफ़ी उम्र में बड़े बड़े लोग थे, बुद्धिजीवी भी थे, लेकिन पब्लिक ने हमें देखा कि कुछ कर सकते हैं इस पंचायत में, तो हमें चुना। इसका जलन है विधायक जी के अंदर।
मतलब आप मुखिया बने इसका जलन के भावना से वैसा कर रहे हैं? जलन है काफ़ी मात्रा में। हम जब चुनाव जीते कुछ दिनों के बाद हमारे ऊपर हमारे गांव में ही हमला हुआ जान मारने का नियत से। आपके ऊपर? हाँ, हमारे ऊपर। और जब हम उस टाइम में थाना में आके एफआईआर किया, थाना में है, लेकिन मेरे ऊपर बाद में एक दिन बाद विधायक जी के दबाव में एक और एफआईआर कराया गया कि फलाने का दुकान लूट लिया। मतलब कि आपको चोर भी बताया जा रहा है? हाँ, चोरी बताया गया। और उस दिन जिस दिन हमारे ऊपर हमला हुआ था, पुलिस हमारे घर से, हमें आने का हिम्मत नहीं था कि इस्लामपुर हम कैसे जाएंगे। हमें साथ में पुलिस लेकर आई इस्लामपुर तक? इस्लामपुर। और जो हमें बचाने आया था काफ़ी घायल हो गए थे, सर फट गया था। लेके आई, इलाज कराने के बाद हम थाने के जो प्रभारी थे चंद्रशेखर सिंह, उनको हमने कहा कि सर हम घर नहीं जा सकते, अगर आप साथ में पहुंचाइएगा तो हम जाएंगे, और नहीं तो हमें जाने का हिम्मत नहीं है, कहीं भी छेक के हमें हमला हो सकता है। तो फिर साथ में हमें पुलिस पहुंचाने गई। मतलब कि आपके ऊपर मुकदमा था भी तो आप बेल लेकर के मतलब घूम रहे हैं? बेल लेकर घूम रहे हैं। आई जितना भी अगर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है उस सब के पीछे माननीय विधायक जी का हाथ। वो नहीं चाहते तो आपके ऊपर मुकदमा भी नहीं होता। अब हम ही के ऊपर हमला होता है, हम ही के ऊपर झूठा केस होता है, उसमें पैरवी से लेके हर्जा खर्चा तक सारा चीज विधायक जी करते हैं कि हम वकील हैं, तुम लोग उसके ऊपर केस करो, तुम्हारा केस हम दिखवा लेंगे। इस तरह तो पवन जी का भी एक पक्ष है, एमपी साहब का भी पक्ष है, महेंद्र सिंह यादव जी हैं, इनसे विशेष वार्तालाप करेंगे। कहा कि इस्लामपुर का रहने वाले और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि अगर कोई काम नहीं होता है तो उसका जिम्मेवार महेंद्र सिंह यादव है। कैसे देखते हैं सर पूरे घटनाक्रम को? एमपी क्या बोलते हैं कि विधायक जी आरोप भी लगा रहे हैं कि इस्लामपुर के कुछ नेता चिरकुट है, कुछ नेता काम नहीं होने देता है, भ्रष्टाचारियों का साथ देता है, क्या बोलेंगे? अब वो अनर्गल बयान दे रहे हैं यहाँ इस्लामपुर के माननीय विधायक, तो हम उन पर क्या कहें। सारी बात असत्य है। जैसे माने कि पवन मुखिया जी के बारे में कहा गया कि पुलिस नहीं पकड़ने जा रही है। अरे तक केस हुआ, मारा पीटी के गांव में केस हुआ, राजनीति करने वाले पर कुछ केस मुकदमा हो जाता है, मान लेते हैं हम, तो हुआ तो उस पर बेल पर है, तब पुलिस ज़बरदस्ती कैसे पकड़ेगी? अब वो कहते थे पुलिस को पकड़ने, वो बेल पर है, पुलिस नहीं पकड़ रही है, इसलिए पुलिस के विरुद्ध वो बोल रहे हैं। अतः घटना होगा तो कहीं जाएगा, यदि कहीं घटना हुआ तो हुआ पुलिस गई तो हमरे कार्यकर्ता पर कहे गया, तो ये कहीं से मने वो जैसे चाहते हैं कि वीडियो, ये इस्लामपुर के जो है ना, वीडियो नहीं है उनका, समझिए एस माइन है, वीडियो नहीं है उसका, वीडियो का समझिए दूसरा नाम एस माइन हम कहते हैं। जो वो कहते हैं वही होता है। जैसे अभी आपको पता लग रहा है कि झोस पंचायत में 14 को इंदिरा आवास मिला है, तो जादव के मिला है, जादव के मिला, अच्छी बात है, तो वो जादव के मिलता है जिसको ज़रूरत है, जिसको कोठा का मकान है और वो पैसा दिया है उसको मिल रहा है, और दलित और अति पिछड़ा के लोग उससे वंचित हो गए, तो ये बड़ा दुख की भी बात है। मैं जादव के मिला उसका हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसको मिलना चाहिए था जिसको ज़रूरत हो, या फिर दलित वहाँ के ज़रूरत था तो दलित को भी मिलता, बाँट चुट को सबको मिलना चाहिए था। लेकिन तो वहाँ तो गुंडागर्दी है, सीधा सीधे समझे ना, ब्लॉक में पूरा गुंडागर्दी है। अपना के बड़ी राजनीति के लोग समझ रहे हैं। अरे मान लिया कि प्रमुखे का चुनाव हुआ तो 13 दोनों पार्टी के आया और मैंने टॉस से जीत गए, तो इसमें बड़ी भारी बात क्या हो गया भाई, टॉस से जीत गए था। दूसरी बात कि प्रमुख में 13 आया, और प्रमुख जो हम लोग का था सुरेंद्र प्रसाद जी, उनको तो 14 वोट आया था, उनके का 12 वोट आया था। एक वोट हमारा देने वाला को लोग को मिला लिया, गलती से अथी हो गया, गड़बड़ा गया, तब बराबरे हो गया था। इसमें इतना बहादुरी, और उनके सामने कोई है ये नहीं है, सब यहाँ चुरकुट है, इस तरह के बोलते हैं। तो विधायक जी लड़े तो थे, ज़्यादा बहुल क्षेत्र कहलाता है, सबको जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र जिला परिषद का ज़्यादा बहुल है। तो कितना वोट आया था, कितना वोट से हारे थे? हम तो पश्चिमी में 8,000 वोट आया था, और कुर्मी बहुल क्षेत्रीय कहलाता है। आप देखिए कि इस 5-7 पंचायत में 5 कुर्मी मुखिया हैं, है कि नहीं? कुर्मी बहुल है तब ना, तो उसमें हम जीते थे, है कि नहीं? इस बार भी जो पिछले बार 16 में वोट आया था 8,000, अब आया 10,000 वोट को हमने बढ़ाया। अब किसी कारण से कोई ज़्यादा वो खड़ा करके वो हमको हरवाने में सफल हो गए, चलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं कि एक काम में आप सफल हुए हैं, उससे क्या हो गया, समझे ना? लेकिन ऐसी बात नहीं। आज जो हम दावा करते हैं, वो तो कई बार विधानसभा लड़े हैं, तब लालू जी के वोट पर टिकट पर अब जीत गए हैं। अब लालू जी टिकट दे, चाहे कोई भी टिकट दे, भगवानों टिकट देगा तो हार का गारंटी है। जो उनके साथ था,
हम नाम लेके आपको बोलते हैं जिताने में, एजाज अहमद, राधेलाल गुप्ता, तरम बच्चन भैया जी, उस तरह से सीनियर सिंह और माधोपुर के शिवनंदन बाबू, उन्हें बंडू जी, समझे ना, तमाम लोग जितना क्षेत्र के हैं, उमेश यादव, तमाम लोग तो सब विरोधे में सब कर ये भी करता है। तो हम क्या हमरा भी कहला करी दे भाई, विधायक जी भी बोला है कि ना, है तो सब तो नहीं, सब चुनबे के लिए बोलता है मैंने कोबिल में ये तमाम लोग। तो इस तरह से लोग अनर्गल बात करते हैं, अपना के बड़का बहादुर साबित कर रहे हैं। आज वो दावा करते हैं पत्रकार जी कि कोई गांव से ऐसी ही वोटिंग करा ले महेंद्र यादव के सामने, जो आज वर्तमान में विधायक कहता है, और ऐसे दोगुना वोट नहीं आया तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, कोई भी काम। और जो वीडियो अभी एस में बने हुए हैं, उसका जांच यदि हो जाएगा तो वीडियो साहब को जेल जाना पड़ेगा, हम बता रहे हैं। एमपी साहब आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, है ना? श्योर श्योर। मतलब कि अरे नीतीश कुमार के राज है, ये वो नहीं बचने वाला है, इसको जल्दी मोगली पड़ जाएगा। ऐसा मोगली पड़ेगा ना, यहाँ से बच। एक और पहले गया है ना आंगनबाड़ी सेवका या क्या थी, सीडीपीओ शायद, सीडीपीओ, तो इस्लामपुर है, उनका पूरा पिक्चर कैद हो गया है, और कैद करने वाला भी यादव है, इसीलिए वो बचने वाले नहीं है। वीडियो साहब हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई अधिकारी हो, सब चलिए एक और है, इनका कुछ शिकायत है। आपका क्या शिकायत है जी? अमित जी, आपको चैनल्स के माध्यम से आपको स्वागत करते हैं। आप हर हमेशा आरजेडी को ही चैनल पर दिखा रहे हैं, उससे भी हम आपको यहाँ पर के वो आरजेडी के नेता बैठल है, आप यही जगह के को बैठे हुए नहीं, बाकी आपका माध्यम से आरजेडी को देखते हैं कि चैनल पर बोल रहे हैं, वो माध्यम से आपको बोलना चाहते हैं कि आरजेडी के ही क्यों इस जगह ब्लॉक में रहेगा। आरजेडी के ही प्रमुख है, आरजेडी के ही विधायक हैं, और पंचायत समिति जीते हुए हैं जो किनार हैं, जदयू में है तो किनार में है। ये भूल है उनको, जो अति पूर्व में ब्लॉक का रिपेयरिंग का पैसा आया, जब विधायक और मीना देवी मिलकर जो अभी तक घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, वीडियो सहित मिलित भगत में तीनों मिलके, इनको जाके पूछे कि जब पैसा अभी आया वो रिपेयरिंग वाला जो क्या हुआ पैसा, सब मतलब कि बंदरबाट हो गया। वो तो उनसे पूछे कि बंदरबाट किए कि मीना देवी को दे दिए कि विधायक जी को दे दिए, वो वीडियो बताएंगे। फिर पंचायत समिति को जो 12 या 13 को हम लोग जो वंचित हैं, जो विपक्ष में है, उससे कोई हथियाने वाला हम लोग नहीं है। जदयू का कच करता है और रहेंगे, उनको जितना भी कुछ होगा हम लोग हिले नहीं जा रहे हैं। और प्लस में जो बहुरी पंचायत में जो घोर अन्याय हो रहा है, योजना पर योजना, जो ढलैया अगला साल हो गया इन साल फिर उस पर ढलैया, और उसको योजना पर पैसा निकाल लिया जा रहा है। मतलब कि पूरा भ्रष्टाचार है, और पूरे प्रखंड में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। अलग अलग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और जो 9 तारीख को जो घटना हुआ, उस दिन ही वीडियो साहब खुद हम जाके पूछे तो वीडियो साहब का बोलते हैं ना कि जे एगो आए थे इंदिरा आवास वाली, वो 2019 में उसको मिला था, जो लोक शिकायत में दिया था, बिहार में भी दिया था, उसको खारिज भी कर दिया गया है। उनको वीडियो साहब डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हैं थाना प्रभारी को कि आप इन लोग पर एफआईआर कीजिए, क्योंकि हम लोग जदयू का है, आरजेडी के रहते तो इस पर एफआईआर नहीं होता। जो अभी बड़ा बाबू आवेदन लेकर रखे हुए हैं, उसमें जांच का विषय है, उस पर भी जांच किया जाए। चलिए सभी पे जांच होगा। और माननीय सांसद जी खुले तौर पे बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो बचेगा नहीं, नीतीश कुमार का राज है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।